तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि साबित करें कि 1 = 2 = 3। चलिए हम लोग इसे साबित करने का कोशिश करते हैं। तो क्या हम लोग -2 = -2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यदि हम इसको इस तरह से करें कि हम इसको लिख दें 1 - 3 = 4 - 6, ये भी लिख सकते हैं क्योंकि -3 में से 1 प्लस में है, इसको माइनस करेंगे तो -2 बचेगा, और ये -6 है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस है, इसलिए सब्ट्रैक्ट होगा। 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा और माइनस का साइन रहेगा। यानी कि इतना के बदले में हम इतना लिख सकते हैं, इतना के बदले में हम इतना लिख सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसमें एक काम और करते हैं हम कि 1 - 3 है, यदि इसमें हम प्लस कर दें 9/4 और इधर भी प्लस कर दें +9/4, तो इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इक्वेशन का ये नियम होता है कि कोई भी नंबर को हम दोनों तरफ जोड़ सकते हैं, दोनों तरफ घटा सकते हैं, और सेम नंबर से दोनों तरफ डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इसलिए नियम के अंतर्गत हम दोनों तरफ 9/4 ऐड कर दिए। अब देखिए 1 - 3 अब प्लस 9/4 है हमारे पास, तो क्या इसको हम लोग यदि चाहें तो 1 - 3/2 का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 1 - 3/2 का होल स्क्वायर इसके पीछे वाले वीडियो में हम बताए हैं। यदि आपको कहीं कन्फ्यूजन हो तो इसको देख लीजिए। 1 का स्क्वायर 1 होगा, एक बार इसका स्क्वायर हो गया यानी +3 × 9/4, और एक बार फिर 2 के साथ दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस में, यानी कि 2 × 3/2, यानी इससे कैंसिल हो गया। तो हमारे पास 1 + 9/4 - 2 बचेगा। यही चीज़ यहाँ पे है आपका, नहीं सॉरी, यहाँ पे 1 - 3 बचेगा। यही देखिए यहाँ पे है मेरा 1 - 3 + 9/4, यानी कि इतना के बदले में हम 1 - 3/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे इसको हम 2 - 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इतना सॉल्यूशन आएगा। अब देखिए हमारे पास हो गया 1 - 3/2 बराबर 2 - 3/2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को यदि हम इधर लाना चाहें तो ये रूट बन जाएगा, और ई रूट से ई स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाता है, इसलिए इधर बच गया हमारे पास 1 - 3/2 = 2 - 3/2। अब देखिए 1 को हम यहीं रहने दिए, ई माइनस वाला नंबर को हम दूसरे साइड में ले गए, तो 1 यहाँ बच गया। जब इसको यहाँ से हम इधर लेकर के आएंगे तो क्या हमारे पास हो जाएगा 2 - 3/2, तो इधर है ही, इसको हम इधर लेके आए हैं तो ई प्लस हो गया 3/2। अब देखिए यहाँ 3/2 और 3/2, ई प्लस में है, ई माइनस में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार हमारे पास 1 = 2 प्राप्त हो जाता है। तो 1 = 2 हमको प्राप्त हो गया। अब हम लोग 2 = 3 प्राप्त करने का कोशिश करेंगे। अब यदि हम लोग चाहें तो -6 = -6 को हम लोग लिख सकते हैं 4 - 10 = 9 - 15, क्योंकि -10 से जब 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6 होगा, और -15 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास -6 बचेगा। तो -6 के बदला इतना हम लिख सकते हैं, -6 के बदला इधर भी हम इतना लिख सकते हैं। अब इसमें एक काम हम लोग और कर सकते हैं कि इसमें 25/4 यदि ऐड कर दिया जाए बोथ साइड, तो हम लोग को कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी इक्वेशन में दोनों तरफ सेम नंबर को हम ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने 25/4 ऐड कर दिया। अब आगे यदि देखें
तो इतना को हम क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस 5/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इधर हम लोग देखें तो 9 माइनस 15 प्लस 20/4 को हम लोग 3 माइनस 5/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्योंकि इसको जब हम तोड़ेंगे तो हम लोग पिछला वीडियो में हम लोग बता चुके हैं कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4, एक बार इसका स्क्वायर हम लोग करते हैं प्लस में, 5 5 जा 25, 2 2 जा 4, और 2 के साथ ही दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 10 प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह से 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा 9, इसका स्क्वायर करेंगे 25/4 हो जाएगा, और 2 के साथ जब दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 3 5 जा 15 माइनस में हमको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इतना को हम लोग इतना लिख सकते हैं, इतना को इतना लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब 2 माइनस 5/2 के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर को हम अपोजिट साइड में ले जाते हैं तो क्या बन जाता है, रूट अंडर। तो अब हमारे पास हो गया रूट अंडर 3 माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। तो अब इस स्क्वायर से इस रूट को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। अब हमारे पास बच गया 2 माइनस 5/2 इक्वल टू 3 माइनस 5/2। अब यदि यहाँ 2 को रहने दें और इस माइनस 5/2 को अपोजिट साइड में ले जाएं तो ये माइनस से आपका प्लस बन जाएगा। तो प्लस 5/2 आपका इधर आ गया। अब इससे ई कैंसिल हो गया, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, इसलिए हमारे पास सब बचा क्या, 2/2 इक्वल टू 3। ये हमारा सेकेंड हो गया। पहला हम लोग साबित कर चुके हैं 1 बराबर 2। इस प्रकार हम देखें तो 1 बराबर 2 और 2 बराबर 3 हमको प्रूफ हो जाता है। लेकिन इलॉजिकली तो हमने साबित कर दिया है, लेकिन वास्तविक रूप में 1 बराबर 2 बराबर 3 नहीं होता। इसलिए कभी कभी कोई चीज़ लॉजिकली साबित तो किया जा सकता है, लेकिन वास्तविक में वह चीज़ सत्य नहीं होता है। इस बात को समझना होगा। तो इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।